ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी भाई बहनों को। ओम शांति। आज बाबा के 19 तारीख के आव्यक्त महावाक्य हैं। बाबा के 86 के रिवाइज कोर्स हैं। बाबा समय प्रति समय हमें बहुत नई नई बातें सुनाते रहते हैं, नए डायरेक्शन देते हैं। भले बाबा के 86 में महावाक्य चले, लेकिन वर्तमान के लिए चले थे। आज वर्तमान में हमें देश विदेश में बच्चों को है ना किन बातों की, किन महावाक्यों की आवश्यकता है, तो बाबा आज सुनाएंगे और हम सब सुनेंगे। बाबा के 19 तारीख के आव्यक्त महावाक्य हैं। डबल विदेशी भाई बहनों के समर्पण समारोह पर आव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। आव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। भले बाबा डबल विदेशियों का नाम लेते, लेकिन महावाक्य सबके लिए होते हैं। महावाक्य नाम ही महावाक्य है, तो महावाक्य कौन नहीं लेना चाहेगा। कुआं नाम कुआं है, लेकिन पानी तो सबके लिए है, चाहे देशी पिए या विदेशी पिए, है ना। तो ज्ञान भगवान का सबके लिए है। तो बाबा आज सुना रहे हैं बाप दादा विशेष श्रेष्ठ दिन की विशेष स्नेह भरी मुबारक दे रहे हैं। आज कौन सा समारोह मनाया। बाहर का दृश्य तो सुंदर था ही, बाहर का दृश्य तो सुंदर था ही, लेकिन सभी के उमंग उत्साह और दृढ़ संकल्प का दिल का आवाज दिलाराम बाप के पास पहुंचा। को बाबा के दिल की आवाज सब बच्चों की बाबा के पास पहुंचती है, चाहे बाबा के बच्चे भारत में रहते हैं चाहे विदेश में रहते हैं। ना एक एक बच्चा जो संकल्प करता है, बाबा को आवाज जाती है, और जैसे आवाज जाती है बाबा तुरंत रेस्पॉन्ड करता है। ना कैसे करता है। बाबा की प्यार भरी जो मुरली हमको रोज आती है, बाबा इनके द्वारा हमको रेस्पॉन्स करता है। दिल का आवाज दिलाराम बाप के पास पहुंचा। तो आज के दिन का विशेष उमंग उत्साह भरा दृढ़ संकल्प समारोह कहेंगे, है ना। विदेश में बाबा की ऐसे समर्पित बच्चे हैं, है ना, बहुत लगन से सेवा करते हैं, है ना। बाबा को बहुत अच्छे लगते हैं वो बच्चे भी। तो बाबा के घर बेहद घर में मधुबन में बाबा सब बच्चों के लिए भिन्न भिन्न प्रोग्राम रखाते हैं। तो डबल विदेशियों का भी समर्पण समारोह मनाया। ना कहने में डबल विदेशी है, लेकिन है देवकुल की आत्माएं वो भी, है ना। ड्रामा अनुसार वे आत्माएं सेवा के लिए, है ना, उस धर्म में कन्वर्ट हो गई, उस धर्म में चली गई, वहां जन्म लिया किसी ने, लेकिन है वो देवता घराने की आत्माएं। अभी तो बाबा को पहचान कर बाबा बाबा करती हैं ना। तो भारत में तो देवी देवताओं के यादगार पहले ही थे, भक्ति में भगवान को या शिव के पुकारते थे। तो बाबा आया, बाबा को अपना लिया, मुश्किल नहीं लगा उनको। तो उनका देश देखो, उनका धर्म कल्चर सब कुछ डिफरेंट था।
तो उन्होंने बाबा को स्वीकार किया, निश्चय किया और उसकी मत पर चले। तो ये भी तो बाबा कहते हैं उन बच्चों की मेहनत है, उनका भाग्य कहेंगे। बाबा को पहचान लिया तो उनका समारोह था। बाबा सुना रहे थे, जब से बाप के बने तब से संबंध और जब से बाप के बने तब से संबंध है और रहेगा, लेकिन ये विशेष दिन विशेष रूप से मनाया। इसको कहेंगे दृढ़ संकल्प किया कि हम तेरे हैं, है ना, कहीं जाने वाले नहीं है, तेरे हैं और तेरे रहेंगे। कुछ भी हो जाए, चाहे माया की तूफान आए, चाहे लोगों की भिन्न भिन्न बातें आए, चाहे प्रकृति का कोई भी हलचल का नजारा हो, संकल्प सुनिए उनका दृढ़ संकल्प बच्चों का। चाहे लौकिक व अलौकिक संबंध में किसी भी प्रकार के सरगम टांस हो, मन के संकल्पों का बहुत जोर से तूफान भी हो, तो भी एक बाप दूसरा ना कोई। इतना दृढ़ निश्चय उन बच्चों का बाबा ने देखा, है ना। एक बल एक भरोसा, ऐसा दृढ़ संकल्प किया। वह सिर्फ स्टेज पर बैठे, है ना। फिर बाबा पूछते हैं बच्चों को, है ना, चेक करते हैं, बच्चे ऐसा दृढ़ संकल्प किया ना, उस संकल्प से स्टेज पर बैठे थे। डबल विदेशी पर बैठे हैं ना बच्चे, स्टेज पर बैठे थे, डबल स्टेज पर बैठे थे या सिंगल स्टेज पर बैठे थे, है ना। डबल स्टेज कौन सी, है ना, एक बाबा का दिल तख्त स्टेज, दूसरा एक स्थूल स्टेज, अपनी स्व की स्थिति की भी स्टेज थी, आत्म अभिमानी स्थिति की स्टेज। हार भी बहुत सुंदर पहने, सिर्फ ये हार पहनना व सफलता का भी हार पहनना, ये हार के साथ सफलता का भी हार पहनना, है ना। बाबा के घर में जब सम्मान समारोह होता है तो बाबा बच्चों का श्रृंगार करवाता है, हार भी पहनाएगा, बिंदी चिंदी भी लगवाएगा, है ना। अच्छे से बाबा कहता मेरे बच्चों को देवताओं का थोड़ा श्रृंगार करो इनको। तो बाबा वही याद दिला रहे हैं कि हार भी पहना, ये सफलता का भी हार पहनना है। सफलता गले का हार है, ये दृढ़ता ही सफलता का आधार है। ये स्थूल हार के साथ सफलता का हार भी पड़ा हुआ था। बाप दादा डबल दृश्य देखते हैं, सिर्फ साकार रूप का दृश्य नहीं देखते, डबल रूप देखते हैं। बच्चे बैठते हैं ना बाबा के सामने, भले बच्चे जो है वर्तमान रूप में ही रहते हो, लेकिन बाबा हर बच्चे का भविष्य का रूप भी देखता है। सिर्फ साकार का दृश्य नहीं देखते, लेकिन साकार दृश्य के साथ साथ आत्मिक स्टेज, मन के दृढ़ संकल्प और सफलता की श्रेष्ठ माला, ये दोनों देख रहे थे। डबल माला डबल स्टेज देख रहे थे। सभी ने दृढ़ संकल्प किया, बहुत अच्छा, कुछ भी हो जाए लेकिन संबंध को निभाना है, कुछ भी हो जाए संबंध को निभाना है। परमात्म प्रीति की रीति सदा निभाते हुए सफलता को पाना है। निश्चित है सफलता गले का हार है ना। जब ये संकल्प करते हैं बच्चे ना, बाबा कुछ भी हो जाए हमने सफलता को पाना है, हम हर कार्य में सफल रहेंगे और हमारा निश्चय कभी डामाडोल हो नहीं सकता, कभी हार हम खाएंगे नहीं। कैसी भी परीक्षा आ जाए, चाहे लौकिक से आए या अलौकिक से आए, लेकिन हम तेरे हैं और तेरे ही रहेंगे।
तो ऐसे बच्चों को बाबा एक्स्ट्रा मदद भी देता है। बाबा तो ऐसे दृढ़ संकल्प करने वाले बच्चे, सफलता उनके गले में पड़ी है ना, उनको हार खानी नहीं पड़ेगी, उन्होंने सफलता का हार पहन लिया है। परमात्म प्रीति की रीत सदा निभाते हुए सफलता को पाना है। निश्चित है सफलता गले का हार है। एक बाप दूसरा ना कोई, ये दृढ़ संकल्प जब एक है तो एक रस स्थिति स्वतः और सहज है। सर्व संबंधों की अविनाशी तार जुड़ी है ना। अगर एक भी संबंध कम होगा तो हलचल होगी, इसलिए सर्व संबंधों की डोर बंधी है ना, कनेक्शन जोड़ा है, संकल्प किया है। सर्व संबंध है या सिर्फ मुख्य 3 संबंध है ना, क्या कहेंगे? हाँ, बाबा कहते हैं सर्व संबंध है बाबा से, है ना। ये 3 संबंध जोड़ा है, बाप, टीचर, सतगुरु का है। ये सारे संबंध बाबा से हैं, चेक करो। सर्व संबंध है तो सर्व प्राप्तियां हैं। अगर 3 ही संबंध होंगे तो प्राप्ति भी उसी हिसाब से चलेगी ना, है ना। बाबा कहते बच्चे सर्व प्राप्तियां करनी है तो क्या करना है? सर्व संबंध जोड़ने हैं। सर्व संबंध नहीं तो कोई ना कोई प्राप्ति की कमी रह जाती है। सभी का समारोह हुआ ना। दृढ़ संकल्प करने से आगे पुरुषार्थ में भी विशेष रूप से लिफ्ट मिल जाती है। ये विधि भी विशेष उमंग उत्साह बढ़ाती है। बाप दादा भी सभी बच्चों को दृढ़ संकल्प के समारोह की बधाई देते हैं ना। देखो बाबा बच्चे थोड़ा करते हैं, और बाबा इतना मन से हर बच्चे को सोचता है कि मैं क्या क्या नहीं कर दूं उसके लिए। अमर भव का वरदान देते हैं। अमर भव कि सदा ऐसे ही रहना, जैसे आज श्रृंगार किया, समर्पणता में वो खुशी थी, तो सदा ऐसे ही रहना। आज एशिया का ग्रुप बैठा है। एशिया की विशेषता क्या है? विदेश सेवा का पहला ग्रुप जापान में गया। ये विशेषता हुई ना। साकार बाप की प्रेरणा प्रमाण विशेष विदेश सेवा का निमंत्रण और सेवा का आरंभ जापान से हुआ। तो एशिया का नंबर स्थान में आगे हुआ ना, स्थापना में। पहला विदेश का निमंत्रण था और धर्म वाले निमंत्रण दे बुलावे, इसका आरंभ एशिया से हुआ। बाबा कहते हैं एशिया का नंबर स्थापना में आगे नंबर हुआ ना। विदेशों की सेवाएं शुरू हुई है ना। भारत में तो बाबा आए ही, शिव बाबा भारत में आया, तो विदेशों की सेवा जब बाबा ने शुरू की तो कोई ना कोई बच्चे निमित्त बने। कहीं देश से निमंत्रण आया या कोई भारत से, बाबा कहते बच्चे मेरे गए बाहर, देखा इतनी अशांति इन आत्माओं के अंदर, क्यों ना यहाँ बाबा का संदेश दिया जाए, है ना। तो ऐसे ऐसे वहाँ कोई ना कोई निमित्त बना, है ना, सेवा स्थान बनाने के, है ना। पहले किराए पर लिया, बड़ा संघर्ष किया विदेशों में भी सेवा करने के लिए। आज तो बाबा के कितने विदेश में ऐसे बच्चे हैं, है ना। बाबा को बहुत खुशी है ना, कितनी सेवा कर रहे हैं। तो हम भी रशिया गए तो वहाँ के कितने बाबा के बच्चे ऐसे, है ना, लगन में मगन, इतनी सेवा, इतने सुंदर बाबा के भवन बनाए। तो ये कोई कम बात नहीं है, ये निश्चय की बात है। निश्चय हुआ तभी तो भगवान के आगे इतना अर्पण किया और इतना सुंदर सेवा का रूप लिया, है ना। तो ये निश्चय की परख है।
पहला विदेश का निमंत्रण था और धर्म वाले निमंत्रण दे बुलावे। इसका आरंभ एशिया से हुआ। तो एशिया कितनी लक्की है। और दूसरी विशेषता, एशिया भारत के सबसे समीप भी है। एशिया दो क्या है, भारत के समीप भी है। जो समीप होता है उसको फिर सिकी लदा कहते हैं। जो समीप होता है उसे फिर सिकी लदा कहते हैं ना। माने कि माँ बाप के बच्चा जो समीप होता है तो उसको सिकी लदा कहते हैं। तो भारत माँ है ना सभी देशों की, है ना। जो देश नजदीक हैं भारत के तो जैसे सिकी लदे हो गए ना। सिकी लदे बच्चे छिपे हुए हैं हर स्थान पर। कितने अच्छे अच्छे रतन निकले। क्वांटिटी भले कम है लेकिन क्वालिटी है। संख्या भले कम आई लेकिन क्वालिटी के बच्चे हैं, सेवा करने वाले हैं, हीरे हैं, है ना। भीड़ इकट्ठी कर लो और क्वालिटी ना हो, वो बच्चे विघन रूप भी बनते हैं कहीं कहीं। क्वालिटी के बच्चे जो होंगे ना भगवान को पहचान लेते हैं। विघन कभी उन बच्चों से नहीं आ सकता क्योंकि क्वालिटी है उनके अंदर भगवान को समझने की, कुछ करके दिखाने की। मेहनत का फल अच्छा है। इस तरह धीरे धीरे अब संख्या बढ़ रही है। सब स्नेही है, सब लवली है। हर एक से एक दो से ज्यादा स्नेही है। यही ब्राह्मण परिवार की विशेषता है। हर एक ये अनुभव करता कि मेरे सबसे ज्यादा स्नेह है और बाप का भी मेरे से ज्यादा स्नेह है। हर बच्चा क्या अनुभव करता कि मैं बाबा से ज्यादा स्नेह करता हूँ, बाबा मेरे से ज्यादा स्नेह करता है। हर एक बच्चे की दिल से बाबा को ऐसी आवाज आ रही थी, मेरे कोई बाप दादा आगे बढ़ाता है। इसलिए भक्ति मार्ग वालों ने भी बहुत अच्छा एक चित्र अर्थ से बनाया। हर एक गोपी के साथ वल्लभ है। हर एक गोपी के साथ क्या दिखाया, दिखाते ना गोप गोपियां जब रास करती है तो हर एक पाती मेरे साथ कृष्ण रास कर रहा है ना। हर एक कहती कृष्ण मेरा है। तो यहाँ की बात है ना, सिर्फ एक राधे के साथ व सिर्फ 8 पटरानियों के साथ नहीं, हर एक गोपी के साथ गोपी वल्लभ है। जैसे दिलवाला मंदिर में जाते हैं तो नोट करते हैं ना कि ये मेरा यादगार मेरा चित्र है, अथवा मेरी कोठी है। कोठरी में बैठे ना तपस्या कर रहे हैं। तो इस रास मंडली में भी आप सबका चित्र है। इसको कहते हैं महारास। इसको क्या कहेंगे, महारास। इस महारास का बहुत बड़ा गायन है। इस महारास का बहुत बड़ा गायन है। बाप दादा का हर एक से एक, 2 से ज्यादा प्यार है। बाप दादा हर एक बच्चे के श्रेष्ठ भाग्य को देख हर्षित होते हैं। कोई भी है लेकिन कोटों में कोई है। कोई भी बच्चा है बाबा कहते मेरा, लेकिन कोटों में कोई है, विशेष है, ये क्वालिटी वाला है, सिलेक्टेड बच्चा है, ये कोई है। पद्मा पदम भाग्यवान है। दुनिया के हिसाब से देखो तो इतने कोटों में से कोई तो है ना, इतनी बड़ी दुनिया है, उनमें से बाबा के बच्चे कितने हैं, कोटों में कोई। जापान तो कितना बड़ा है लेकिन बाप के बच्चे कितने हैं, तो कोटों में कोई हुए ना। बाप दादा हर एक की विशेषता व भाग्य देखते हैं। कोटों में कोई सिके लदे हैं। बाप के लिए सभी विशेष बच्चे व आत्माएं हैं। बाप किसको साधारण किसको विशेष नहीं देखते हैं, नहीं, सबको विशेष माने क्वालिटी की दृष्टि से देखते हैं। मेरा एक एक बच्चा है ना हीरा है, सब विशेष है। इस तरफ और ज्यादा वृद्धि होनी है क्योंकि इस पूरे साइड में डबल सेवा विशेष है। एक तो अनेक वैरायटी धर्म के हैं और इस तरफ सिंध की निकली हुई आत्माएं भी बहुत हैं, उन्हों की सेवा भी अच्छी कर सकते हो। सिंधी
बाबा के बच्चे, क्योंकि बाबा तो सिंध में आया था, उस समय सिंधी बाबा के बच्चे शुरू में निमित्त बने थे सेवा के, है ना। तो आज भी बाबा के वो बच्चे ऐसे निमित्त बने ना, तो बाबा कहते हैं मैं ऐसे बच्चों को देखकर बहुत खुश होता हूँ। उन्हों की सेवा भी अच्छी कर सकते हो, उन्हों के समीप लाया तो उन्हों के सहयोग से और धर्मों तक भी सहज पहुंच सकेंगे। डबल सेवा से डबल वृद्धि कर सकते हो। उन्हों में किसी न किसी रीति से उल्टे रूप में उन्हों में हाँ डबल सेवा डबल सेवा से डबल वृद्धि कर सकते हो। उन्हों में किसी न किसी रीति से उल्टे रूप में चाहे सुलटे रूप में बीज पड़ा हुआ है। बाबा का ये ज्ञान का बीज है ना कहीं पड़ा हुआ है, तो बाबा कहते हैं वो आत्माएं आज नहीं तो कल जागेंगी जरूर। परिचय होने के सहज संबंध, परिचय होने के कारण सहज संबंध में आ सकते हैं। बहुत सेवा कर सकते हो ना, बहुत सेवा कर सकते हो, क्योंकि सर्व आत्माओं का परिवार है। ब्राह्मण सभी धर्मों में बिखर गए हैं ना, ऐसा कोई धर्म नहीं जिसमें ब्राह्मण ना पहुंचे हो। देखो बाबा की तो भिन्न भिन्न तरह से सेवा हो रही है, कोई भी ऐसा नहीं जहां पर बाबा का संदेश ना मिल रहा हो। हर धर्म में, हर देश में, कोई भी दुनिया का ऐसा कोना नहीं जहां बाबा के बच्चे ना बैठे हों, ये संदेश ना मिल रहा हो। बहुत सेवा कर सकते हो, क्योंकि सर्व आत्माओं का परिवार है। ब्राह्मण सभी धर्मों में बिखर गए हैं, ऐसा कोई धर्म नहीं जिसमें ब्राह्मण ना पहुंचे हों। अब सब धर्मों से निकल कर आ रहे हैं, और जो ब्राह्मण परिवार के हैं उन्हों से अपनापन लगता है। जैसे कोई हिसाब किताब से गए और फिर से अपने परिवार में पहुंच गए, फिर से अपने परिवार में पहुंच गए। कहां से बहुत पहुंच गए ना, अपना सेवा का भाग्य लेने के निमित्त बन गए। ये कोई कम भाग्य नहीं है, बहुत श्रेष्ठ भाग्य है। बड़े से बड़ा पुण्य आत्माएं बन गए जाते हैं ना। महादानियों व महान सेवाधारियों की लिस्ट में आ जाते हैं। तो निमित्त बनना एक विशेष गिफ्ट है। भगवान की सेवा में निमित्त बनना ये भी क्या है? गिफ्ट है। और डबल विदेशियों को ये गिफ्ट मिलती है। थोड़ा भी अनुभव किया और निमित्त बन जाते सेंटर स्थापन करने की, तो ये भी लास्ट सो फास्ट जाने की विशेष गिफ्ट है। सेवा करने से मेजॉरिटी ये समृद्धि में रहता कि जो हम निमित्त करेंगे और अथवा चलेंगे, हमको देख फिर और करेंगे ना। उनको अंदर में ये रहता है कि हम जो करेंगे हमें देखकर फिर और करेंगे, तो उनको ये नशा भी रहता है। तो ये डबल अटेंशन हो जाता है। डबल अटेंशन होने के कारण डबल लिफ्ट हो जाती है ना। डबल अटेंशन है तो लिफ्ट भी डबल ही मिलेगी, समझा। डबल विदेशियों को डबल लिफ्ट है। अभी सब तरफ धरनी अच्छी हो गई है, हल चलने के बाद धरनी ठीक हो जाती है ना, क्या? हाँ, और फिर फल भी अच्छे से अच्छे निकलते हैं। अच्छा, एशिया के बड़े माइक का आवाज भारत में जल्दी पहुंचेगा, इसलिए ऐसे माइक तैयार करो। बाबा ने कहा एशिया का, है ना, ऐसे माइक तैयार करो, जो कि बाबा को उम्मीद है कि इस देश से ही जो है ना, माइक ऐसे बच्चे निकलेंगे जो बाबा का संदेश, मैसेज ऐसी आत्माओं को जगाएंगे, उनको पहुंचाएंगे ना। माइक बंद सेवा करेंगे। बड़ी दादियों से फिर बाबा मिलते हैं
आप लोगों की महिमा भी क्या करें। जैसे बाप के लिए कहते हैं ना, सागर को स्याही बनाएं, धरनी को कागज बनाएं। सागर को स्याही बनाएं, धरनी को कागज बनाएं, जंगल को कलम बनाएं। अंत नहीं हो सकता ज्ञान का। ऐसी आप सभी दादियों की विशेषता है। अगर महिमा शुरू करें तो सारी रात दिन एक सप्ताह का कोर्स हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? हाँ, एक सप्ताह का कोर्स हो जाएगा। इतनी महिमा बाबा कहता अगर मैं सबकी करूं तो इतनी महिमा है दादियों की भी। अच्छे हैं, सबकी रास अच्छी है, सभी की राशि मिलती है और सभी रास करते भी अच्छे हैं। हाथ में हाथ मिलाना अर्थात विचार मिलाना, यही रास है, समझे। तो बाप दादा दादियों की यही रास देखते रहते हैं। अष्ट रत्नों की यही रास है ना। तो उनकी क्वालिटी थी। एक दादी ने कहा, सब दादियों ने माना, है ना। एक को विचार आया तो सबको भी वही विचार। एक दूसरे की राय को जी दादी कह के करते। तो बाबा वही सुना रहे हैं कि इनके विचारों की रास बहुत अच्छी है। आप दादी परिवार का विशेष श्रृंगार हो। अगर श्रृंगार ना हो तो शोभा नहीं होती। तो सभी उसी स्नेह से देखते हैं आपको। दादियों की रौनक ही अपनी है ना। दादियां ऐसे, है ना, मधुबन में जाते हैं तो दादियां होती हैं तो ऐसे जैसे घर परिवार में बच्चे आते तो माँ ना हो तो रौनक नहीं होती है उस घर के अंदर। ऐसी दादियों से इस ब्राह्मण परिवार में रौनक है जैसे एक माँ की होती है। फिर बाबा आगे दादी से मिलते, वृजेंद्रा दादी। बचपन से लौकिक में अलौकिक में श्रृंगार करती रहो तो श्रृंगार करते करते श्रृंगार बन गई ना। लौकिक और अलौकिक दोनों में श्रृंगार करती रही और फिर श्रृंगार ही बन गई यज्ञ का ना। बाबा की लौकिक में वो बहू भी थी। ऐसे है ना, बाप दादा महावीर महारथी बच्चों को सदा ही याद क्यों करते हैं लेकिन समाये हुए रहते हैं। जो समाया हुआ होता है उनको याद करने की जरूरत नहीं है ना। जो याद किसको करते हैं, है ना, याद क्यों करना पड़ता है ना, क्योंकि वो समाये हुए नहीं है दिल में। जो समाये हुए हैं, है ना, उनकी याद तो अपने आप ही बनी रहती है। बाप दादा सदा ही हर विशेष रतन को विशेष विश्व के आगे प्रत्यक्ष करते हैं। तो विश्व के आगे प्रत्यक्ष होने वाली विशेष रतन हो एक्स्ट्रा सभी के खुशी की मदद है। आपकी खुशी को देखकर सबको खुशी की खुराक मिल जाती है, इसलिए आप सबकी आयु बढ़ रही है ना, क्योंकि सभी के स्नेह की आशीर्वाद मिलती रही। अभी तो बहुत कार्य करना है। दादियों ने किया, अब बाबा कहते तुम बच्चे भी करो, तुम सबको भी करना है। इसलिए श्रृंगार हो परिवार का। सभी कितने प्यार से देखते हैं। जैसे कोई का छतर उतर जाए तो माथा कैसे लगेगा। हाँ, छतर पहनने वाला अगर छतर ना पहने तो क्या लगेगा। तो आप सभी भी परिवार के छतर हो। आप सभी भी कौन हो, परिवार के छतर हो। फिर बाबा आगे मिलते हैं निर्मल शांता दादी से। अपना यादगार सदा ही मधुबन में देखती रहती हो। यादगार होते हैं याद देने के लिए, लेकिन आपकी याद यादगार बना देती है। निर्मल दादी शांता दादी को देखकर ब्रह्मा बाबा की याद आती थी, है ना। तो बाबा वो याद दिलाते हैं बच्ची को कि आपको देखकर जो है ना, सब बच्चों को बाप को याद आ जाती है।
ब्रह्मा की याद आती है। चलते फिरते सभी परिवार को निमित्त बने हुए आधार मूर्त याद आते रहते हैं। तो आधार मूर्तों स्थापना के कार्य की आधार मूर्त मजबूत होने के कारण ये वृद्धि की उन्नति की बिल्डिंग कितनी मजबूत हो रही है। कारण आधार मजबूत है ना, बिल्डिंग मजबूत है तो उसके आधार फाउंडेशन मजबूत है। आज बाबा का कार्य इतना सारी दुनिया में कहाँ कहाँ संदेश मैसेज पहुंचा है ना, कैसे एक विस्तार से सागर की तरह बाबा की सेवा फैली हुई है। तो और फाउंडेशन कौन रहे, आप देखिए जो फाउंडेशन हमारे दादी दीदियां हैं, इतने मजबूत, इतने पक्के, निश्चय बुद्धि और लगन, उन्होंने फिर कैसे आगे से आगे सिखाया, कितने ऐसे आधार और तैयार कर दिए बाबा के बच्चे। अच्छा, तो आधार मजबूत रहा ना। अभी हम सुनेंगे ना, बाबा के ही अव्यक्त महावाक्य हैं ना, कुछ चुने हुए अनमोल रतन। डबल लाइट अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थित होने से हल्कापन स्वतः हो जाता है ना। ऐसे डबल लाइट कोई फरिश्ता कहा जाता है। फरिश्ता कभी किसी भी बंधन में नहीं बंधता है। इस पुरानी दुनिया के पुरानी देह की आकर्षण में नहीं आता, क्योंकि है ही डबल लाइट, है ही डबल लाइट। डबल लाइट अर्थात सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाले, क्योंकि जो हल्का होता है वो सदा ऊंचा उड़ता है ना, बोझ वाला नीचे आ जाता है। तो डबल लाइट आत्मा अर्थात कोई बोझ ना हो, क्योंकि कोई भी बोझ नहीं होगा तो ऊंची स्थिति में, हाँ कोई बोझ होगा तो ऊंची स्थिति में उड़ने नहीं देगा, है ना। ऐसा कोई बोझ ना हो मन पर, बुद्धि पर, जो बाबा के पास उड़ने ना दे, हल्कापन फील ना करने दे, नीचे ले आएगा। डबल जिम्मेवारी होते भी डबल लाइट रहने से अलौकिक जिम्मेवारी कभी थकाएगी नहीं, क्योंकि ट्रस्टी हो, ट्रस्टी को क्या थकावट, ट्रस्टी को क्या थकावट। अपनी गृहस्थी अपनी प्रवृत्ति समझेंगे तो बोझ होगा, मेरा तो कुछ नहीं बाबा तेरा है ना, अपना है ही नहीं तो बोझ किस बात का। सुना, बिल्कुल न्यारे और प्यारे मालिक सो मालिक, सदा स्वयं को बाप के हवाले कर दो तो सदा हल्के रहेंगे। करके देखो, अपनी जिम्मेवारी बाप को दे दो, अर्थात अपना बोझ बाप को दे दो, तो स्वयं हल्के हो जाएंगे। बुद्धि से सरेंडर हो जाओ। अगर बुद्धि से सरेंडर होंगे, बुद्धि से सरेंडर होंगे तो कोई भी बात बुद्धि में नहीं आएगी। भगवान के आगे सरेंडर कर दिया ना बुद्धि को, बस सब कुछ बाप का है। सब कुछ क्या है, बाप का है। सब कुछ बाप में है तो और कुछ रहा ही नहीं। डबल लाइट अर्थात संस्कार स्वभाव का भी बोझ नहीं, समझे। हाँ, व्यर्थ संकल्प का भी बोझ नहीं। एक सरेंडर करने से, समर्पित होने से कितना कुछ बाबा कहते हैं, व्यर्थ के बोझ से बच जाओगे। इसको कहा जाता है हल्का। हर इंसान हल्का रहना चाहता है ना, खुश रहना चाहता है, निश्चिंत रहना चाहता है, चैन की नींद सोना चाहता है। तो बाबा कहता है उसका एक ही रास्ता है, सब बोझ मुझे दे दो, निमित्त मात्र होकर चलो। वैसे देखा भी जाए हकीकत में हम कुछ कर नहीं रहे हैं, हम नहीं होंगे काम तो फिर भी होंगे। तो अभी यही समझ लो हम है ही नहीं, है ना, तो हल्के ही रहेंगे, काम तो हो ही रहे हैं, निमित्त मात्र होकर करते रहो। तो बाबा कहते हल्के भी रहोगे और खुश भी रहोगे।
इसको कहा जाता है हल्का। जितनी हल्की होंगी उतना सहज उड़ती कला का अनुभव करेंगे। अगर योग में जरा भी मेहनत करनी पड़ती है तो जरूर कोई बोझ है, कोई बोझ है। देखा क्या जाता है कि योग को कोई काम नहीं है, कोई जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन ऐसे थके थके रहेंगे जैसे पूरे शहर का, देश का ठेका इन्होंने ले रखा है ना, और काम 1% मुश्किल से करते होंगे। तो समझो वो आत्मा कितनी व्यर्थ संकल्पों से थकी हुई है, इधर की उधर की, ये क्यों क्या में उसका दिमाग चलता है। तो बाबा कहते हैं ऐसी बोझिल आत्मा मेरे पास मिलन नहीं मना सकती। तो बाबा का आधार ले उड़ते रहो। बार बार क्या करो, बाबा 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 आप ही तो मेरे हो। बाबा चलो खाना खाएंगे, बाबा चलो ये काम करेंगे, बाबा चलिए वॉक करेंगे, बाबा ये बाबा बाबा बस बाबा तेरे साथ हूं मैं। सदा ये लक्ष्य याद रहे कि हमें बाप समान बनना है। सुना? तो जैसे बाप लाइट वैसे डबल लाइट। औरों को देखते हो तो कमजोर होते, सी फादर फॉलो फादर करो। उड़ती कला का श्रेष्ठ साधन सिर्फ एक शब्द है, सिर्फ एक शब्द है। और कौन सा है? सब कुछ तेरा क्या लागे मेरा। बस ये प्रैक्टिकल में कर दो, सब कुछ तेरा क्या लागे मेरा, कुछ नहीं लगता मेरा। ये शरीर भी मेरा नहीं है वास्तव में देखा जाए तो। मेरा शब्द बदल तेरा कर दो, तेरा हूं तो आत्मा लाइट है। जब सब कुछ तेरा है तो हल्के बन गए ना। जैसे शुरू में अभ्यास करते थे, चल रहे हैं, लेकिन स्थिति ऐसी जो दूसरे समझते कि ये कोई लाइट जा रही है ना। को बाबा हम बच्चों से ऐसे ऐसे अनुभव भी कराते हैं, हमें खुद को भी पता नहीं चलता है ना। बाबा कहते हैं तो मेरा हर बच्चा जो है अगर उस स्थिति में चलता है ना, तो बाबा कहता है मैं उन बच्चों से ऐसा ऐसा अनुभव कराता हूं जो कि बाबा कहते हैं उन बच्चों से दूसरे अनुभव करते हैं कि ये कोई लाइट जा रही है, कि फरिश्ता जा रहा है, ऐसे नहीं कोई आत्मा जा रही है। तो डर ही जाएंगे वो तो नहीं, अच्छा लगेगा उनको। वो सुनाया तो ना हमने, वो बात पहले एक बार सुनाई थी है ना। एक माता अपनी जो है 18 जनवरी में है ना बाबा के घर जा रही थी। बाबा ने बताई ना कि फरिश्ता लगे, लाइट लाइट लगे है ना। स्व की स्थिति में टिक के जब चलेंगे तो अच्छा अनुभव करेंगे, लेकिन स्व की स्थिति होनी चाहिए है ना। 18 जनवरी में, जनवरी ठंडा ही होता है, तो सुबह सुबह बाबा के घर जा रही थी तो फॉगी भी होती है, सर्दियों में तो थोड़ा अंधेरा भी होता है ना। सुबह उसको बाबा के घर जाना है और वाइट ड्रेस पहनी है बिल्कुल उसने, है ना। बाल खोल के रखे हुए अपने, वाइट बाल थे उस माता के एकदम से, है ना। और बाहर रोड पर जाकर खड़ी हो गई, ऑटो वाले को हाथ दे रही कि कोई रुके तो मुझे बाबा के घर छोड़ दे। अब कई रुक नहीं रहे, डर के, सब डर के निकल जा रहे हैं। उसको समझ नहीं आ रहा माता को कि ये क्यों नहीं रोक रहे हैं। तो एक ऑटो रुका हिम्मत करके, है ना। तो बैठ गई माता उसके अंदर, और बैठ गई जो ऑटो वाला, तो उसके संकल्प तो कुछ और ही चल रहे थे। तो माता आगे चल के कहने लगी भाई आगे रोको ना, एक आत्मा और बैठेगी, है ना। अब वो भाई तो डर गया, वो तो ऑटो छोड़ के भाग गया, है ना। उसने कहा कौन सी आत्मा ही बैठने लगी आज मेरी ऑटो में। तो कहने का भाव है कि वो माता तो ठीक बोल रही थी अपने हिसाब से, लेकिन ज्ञान का नशा था उसको, लेकिन उसने ये नहीं देखा मैं किससे बात कर रही हूं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ज्ञान को भी कहाँ क्या यूज करना है ये भी देखना है ना, है ना। तो स्व की स्थिति में रहेंगे तो दूसरे को अच्छा भी लगेगा, लेकिन अगर कहाँ स्व की स्थिति से उतर के ऐसे शब्द बोल दिए तो दूसरा डर भी जाएगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे चलो, अब ऐसी स्थिति में जो दूसरा समझे कि ये कोई लाइट जा रही है,
उनको शरीर दिखाई नहीं देता है। इसी अभ्यास से हर प्रकार के पेपर में पास हुए। तो अभी जबकि समय बहुत खराब आ रहा है तो डबल लाइट रहने का अभ्यास बढ़ाओ। दूसरों को सदैव आपका लाइट रूप दिखाई दे, ये सेफ्टी है। अंदर आवे और लाइट का किला देखे। अंदर आवे और क्या देखे? लाइट का किला। मजबूत है ये सब। जैसे लाइट के कनेक्शन से बड़ी बड़ी मशीनरी चलती हैं, आप सभी हर कर्म करते कनेक्शन के आधार से स्वयं भी डबल लाइट बन चलते रहो। जहाँ डबल लाइट की स्थिति है वहाँ मेहनत और मुश्किल शब्द समाप्त हो जाता है। हल्के रहो, बाबा कहते हैं। अपनापन ना हो, बस तेरा है। अपनेपन को समाप्त कर ट्रस्टीपन का भाव और ईश्वरीय सेवा की भावना हो तो डबल लाइट बन जाएंगे। कोई भी आपके समीप संपर्क में आए तो महसूस करे कि ये रूहानी है, अलौकिक है। उनको आपका फरिश्ता रूप दिखाई दे। फरिश्ते सदा ऊंचे रहते हैं। फरिश्तों को चित्र रूप में भी दिखाएंगे तो पंख दिखाएंगे, क्योंकि उड़ते पंछी है ना। फरिश्तों को दिखाते हैं ना, उनको पंख दिखाते हैं। फरिश्ते माने दुनिया में सोचते फरिश्ते उड़ते हैं, अब उनको ये मालूम नहीं कौन से फरिश्ते थे और कैसे उड़ते थे। ये तो बाबा ने बताया कि तुम मेरे बच्चे बनते हो, हल्के रहते हो तो जैसे उड़ते हो, मन से यहाँ वहाँ जाके सेवा करते हो, बाबा से मिलन मनाते हो। सदा खुशी में झूलने वाले, सरों के विघ्न हरता व सरों की मुश्किल को सहज करने वाले तब बनेंगे जब संकल्प की दृढ़ता होगी और स्थिति में डबल लाइट होंगे। मेरा कुछ नहीं, सब कुछ बाप का है। जब बोझ अपने ऊपर रखते हो तब सब प्रकार के विघ्न आते हैं। मेरा नहीं तो निर्विघ्न है। करके देखो। चलो बाबा कहते हैं एक हफ्ते की तो ट्राई करके देखो, सब कुछ तेरा, उसको अर्पण करके देखो मन से, कैसी स्थिति फील होती है। फिर सदा कर सकेंगे। घबराओ नहीं, क्या करूं, बहुत जिम्मेवारी है, ये करूं व नहीं, ये तो बड़ा मुश्किल है। ये महसूस अर्थात बोझ है। ये महसूस करना ये बोझ है। डबल लाइट अर्थात इससे भी न्यारा। कोई भी जिम्मेवारी के कर्म की हलचल का बोझ ना हो। सदा डबल लाइट स्थिति में रहने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत होंगे, कोई चिंता नहीं। उड़ती कला में रहेंगे। उड़ती कला अर्थात ऊंचे से ऊंची स्थिति। उनकी बुद्धि रूपी पांव धरनी पर नहीं, धरनी अर्थात देह भान से ऊपर। जो देह भान की धरनी से ऊपर रहते वो सदा फरिश्ते हैं। अब डबल लाइट बन दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित हो विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति लाइट और माइट की शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। सुना? इस विमान में बाप दादा की रिफाइन श्रेष्ठ मत का साधन है। सुना? इस विमान में बाप दादा की रिफाइन श्रेष्ठ मत का साधन है। भगवान की मत को अपनाते रहेंगे तो जैसे विमान होता है उसमें रिफाइन तेल चाहिए होता है ना, तो भगवान कहते तुम्हारी बुद्धि भी रिफाइन काम करेगी। भगवान की मत पर चलते रहेंगे तो इसमें जरा भी मन मत पर मत का किचड़ा ना हो, श्री मत हो बस। तब उड़ती कला का अनुभव करेंगे और दूसरों को अनुभव करा सकेंगे। दूसरा फील करेंगे ये कोई फरिश्ते जा रहे हैं, कोई लाइट जा रही है, उनको भी हल्केपन का अनुभव करा सकेंगे। तो ये बाबा कहते बच्चे उसमें जरा भी मन मत पर मत का किचड़ा ना हो, तब आपका बुद्धि रूपी विमान अच्छा जा सकेगा, अनुभव कर सकेंगे और अनुभव करा सकेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सभी भाई बहनों को बाबा की नमस्ते गुड मॉर्निंग ओम शांति। अभी हम वरदान सुनेंगे बाबा का। हर सेकंड हर संकल्प, हर सेकंड हर संकल्प के महत्व को जान पुण्य की पूंजी जमा करने वाले, पुण्य की पूंजी जमा करने वाले पद्मा पदम पति भव, पद्मा पदम पति भव। हर सेकंड हर संकल्प के महत्व को जान पुण्य की पूंजी जमा करने वाले पद्म पदम पति भव। विस्तार है, आप पुण्य आत्माओं के संकल्प में इतनी विशेष शक्ति है जिस शक्ति द्वारा असंभव को संभव कर सकते हो। जैसे आजकल यंत्रों द्वारा रेगिस्तान को हरा भरा कर देते हैं, ऐसे ऐसे यंत्र ऐसी ऐसी चीजें बनाई हैं जो रेगिस्तान जमीन को भी हरा भरा कर देते हैं, पहाड़ियों पर फूल उगा देते हैं, है ना। तो भगवान इस धरती पर आया, हमें मनुष्य से देवता बना रहा है। इस दुनिया में रहकर हम फरिश्ता बनना कौन सी बड़ी बात है ना। भगवान की मत पर चलकर जो अपने जीवन को चलता फिरता है ना म्यूजियम बनाना क्या बड़ी बात है। आज दुनिया में पहाड़ी पत्थरों पर घास उगा देते हैं, रेगिस्तान में बताया ना हरा भरा कर देते हैं यंत्रों के द्वारा। ऐसे आप अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा ना उम्मीदवार को उम्मीदवार बना सकते हो। जिन दुनिया ने जो है उम्मीद छोड़ दी, लेकिन हम उनमें भी उम्मीद पैदा कर सकते हैं। सिर्फ हर सेकंड हर संकल्प की वैल्यू को जान, संकल्प और सेकंड को यूज कर पुण्य की पूंजी जमा करो। आपके संकल्प की शक्ति इतनी श्रेष्ठ है जो एक संकल्प भी पद्म पदम पति बना देता है। एक संकल्प भी क्या करता है, पद्म पदम पति बना देता है। हमारे संकल्पों की इतनी शक्ति श्रेष्ठ है, बाबा से मिले हुए है ना हमारे संकल्प, हमारा मन। तो भगवान के अंदर जैसे ताकत है, तो उस भगवान के साथ जो मन को जोड़ लेता है तो उनके अंदर भी वैसी ताकत आ जाती है। स्लोगन है, हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय, हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो, निश्चय और नशे से करो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी, तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी।